न्यूज वॉइस, जो हर खबर से आपको कराए रूबरू। रेवाड़ी नगर परिषद चुनाव को लेकर बढ़ती सरगर्मियों ने जहां चुनाव लड़ने के इच्छुक उम्मीदवारों को ठंड के मौसम में गर्मी का एहसास करा दिया है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी द्वारा अभी तक उम्मीदवार घोषित न होने के चलते कार्यकर्ताओं में फूट भी खुलकर सामने आने लगी है। और यही वजह है कि कार्यकर्ताओं ने अब बगावती स्वर तेज कर दिए हैं। इतना ही नहीं, इन कार्यकर्ताओं ने कैप्टन हाउस पर परिवारवाद की राजनीति करने का आरोप लगाते हुए यह चेतावनी दी है कि अगर उनके समाज से चेयरपर्सन उम्मीदवार घोषित नहीं किया गया तो वे न केवल कैप्टन हाउस का साथ हमेशा हमेशा के लिए छोड़ देंगे, बल्कि अपने समाज की महिला को आजाद उम्मीदवार के तौर पर चुनाव मैदान में उतारने से भी पीछे नहीं हटेंगे और कैप्टन हाउस को इसका भारी खामियाजा भुगतना पड़ेगा। दरअसल हम बात कर रहे हैं प्रजापति समाज की, जो लंबे समय से पूर्व मंत्री कैप्टन अजय यादव यानी कांग्रेस पार्टी से जुड़ा हुआ था, लेकिन अब जब उन्होंने अपने समाज के प्रतिनिधि के लिए आवेदन किया तो कैप्टन हाउस ने इसे अपनी पारिवारिक मजबूरी बताकर उन्हें आवेदन करने से रोक दिया। समाज के लोगों का कहना है कि जब लोकसभा, विधानसभा और अब नगर परिषद का प्रतिनिधित्व एक ही परिवार ने करना है तो इसके लिए आवेदन मांगकर और बार बार बैठकों में चर्चा करके उन्हें गुमराह क्यों किया गया। आपको बता दें कि रेवाड़ी नगर परिषद चुनाव को लेकर नामांकन प्रक्रिया शुरू होने से पहले पूर्व मंत्री कैप्टन अजय यादव द्वारा यह दावा किया गया था कि नगर परिषद चेयरपर्सन का उम्मीदवार उनके परिवार से नहीं होगा, लेकिन अब प्रजापति समाज के मुताबिक कैप्टन हाउस के ही किसी सदस्य को चुनाव मैदान में उतारने की तैयारियां हैं, जिसे लेकर उनमें भारी रोष है। रेवाड़ी से न्यूज वॉइस के लिए संजय कौशिक के साथ अजय सागर अत्री की रिपोर्ट। कांग्रेस पार्टी ने आवेदन मांगे थे कि नगर परिषद चेयरमैन के लिए चुनाव जो लड़ना चाहता है वो अपना आवेदन कीजिए। हमारे समाज प्रजापति समाज ने 2 आवेदन किए, ज्योति देवी के नाम से और सुषमा प्रजापति के नाम से, और उसमें ये आया था कि आप अपने नाम के साथ जो प्रपोजल भेजना चाहते 25-25 प्रपोजल आपने भेजने। हमने वो अपने सबमिट कर दी। जब कप्तान साहब ने या कांग्रेस पार्टी ने अपने घर में ही टिकट रखनी थी तो आवेदन क्यों मांगे हमसे? तो हम ये चाहते हैं कि ना तो उसने कोई आवेदन किया विक्रम यादव ने और ना ही कोई प्रपोजल भेजा, तो प्रपोजल में जो हमारा नाम आता है ज्योति प्रजापति का तो उसको भेजा जाए, सुषमा प्रजापति उसका दिया जाए टिकट। हम तो टिकट के चुनाव लड़ेंगे। टिकट को लेकर के बैठकें भी बुलाई गई, चर्चा भी की गई। क्या लगता है कि कहीं परिवार में ही जिस तरीके से अगर रखनी थी तो केवल गुमराह करने के लिए बैठ के बुलाएगी कि कार्यकर्ता इधर उधर ना भागे, इस वजह से ये मीटिंगों का दूर रखा कार्यकर्ताओं। क्या लगता है कि परिवार में ही जो है कहीं ना कहीं बढ़ावा देने की? हाँ, ये जैसे पहले जो बोलते दूसरी पार्टी वाले बोलते हैं कि परिवारवाद है, तो हमें तो अब लगा है कि परिवारवाद है कांग्रेस में। क्या कहेंगे, अब नगर परिषद के चुनाव होने जा रहे हैं, आप भी कहीं ना कहीं दावेदारी दिखा रहे हो कांग्रेस पार्टी की तरफ से? बिल्कुल, हमारी पक्के दावेदारी है जी। मैं 20 साल से पार्षद हूँ और कांग्रेस के साथ हूँ। और मैंने अपनी पुत्रवधू को इन्होंने जैसे कहा कि भाई आपने प्रपोजल भेजने हैं 25, तो ये आपने उनका फोटो कराना है, उनके ये करवाना, समय ने सारे काम करा के रख लिए। अब उन्होंने कल कहा है कि भाई आप तो मैं अपने इसके भतीजे की बहू को खड़ा कर देता हूँ, आप मेरी बात मानिए। भाई जी आपकी बात कैसे माने ये बताओ। अब 20 कोटे की सीट है तो ये सीट हमें दी जाए, ठीक है, और हम अपना चुनाव लड़ेंगे, हमें दी जाए बस। मान लो आपको सिंबल पार्टी की तरफ से नहीं मिलता है तो क्या कुछ रणनीति? हम आजाद उम्मीदवार लड़ेंगे, अपने समाज को साथ लेके, 36 बिरादरी को साथ लेके। हमारे साथ सब बिरादरी साथ है, हर एक बिरादरी है, कोई ऐसा नहीं है जो हमारे साथ नहीं है, हर साथ है, हमारे हर समाज साथ है। ऐसे जी इस चुनाव के अंदर बिल्कुल ही समाज की, प्रजापति समाज की राजनीति हो रही है, जबकि कप्तान साहब ने ये बोल दिया था ना तो परिवार में टिकट दी जाएगी, ना ही किसी ने विरोध किया जो MLA MP में उनको टिकट दी जाएगी, और कोई भी जो कार्यकर्ता मजबूत कार्यकर्ता है उसको टिकट दी जाएगी, जिसके अंदर हमारे मजबूत कार्यकर्ता ज्योति प्रजापति है, सुषमा प्रजापति है। हमने आवेदन किया है, टिकट मांगी है, अब वो टिकट उसके बाद भी अपने पुत्र भतीजे के जो वाइफ है उनको दे रहे हैं टिकट, ये गलत दे रहे हैं। दूसरा, आप अभी ये बात हो रही थी कि उसके बाद कहाँ जाओगे, ऐसे ये हमारा कैंडिडेट निर्दलीय खड़ा होगा, हम पूरा समाज 36 बिरादरी हमारे साथ है, हम उनको चुनाव लड़ाएंगे, आजाद उम्मीदवार के जरिए चुनाव लड़ाएंगे और जिताएंगे, ये हमारा दावा है। आपको टिकट ना देख के कांग्रेस को भारी खामियाजा भुगतना पड़ेगा? हाँ बिल्कुल, आगे भी अब कोई कांग्रेस की टिकट अगर हमारे उसमें नहीं मिलती है और किसी दूसरे मिले, हम कांग्रेस के साथ नहीं जाएंगे, कप्तान को भी छोड़ जाएंगे। हम सिर्फ अपने समाज के और अदर जितने भी है हमारे 36 बिरादरी उनके साथ चलेंगे। कार्यकर्ताओं की मीटिंगें बुलाई हैं 2-3 बार,
वो सिर्फ एकमात्र दिखावा था। और कप्तान साहब ने खुद कहा था कि भाई मेरे परिवार से और ना मेरे कोई रिश्तेदार को टिकट दी जाएगी, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को ही टिकट दी जाएगी। अब वो अपनी बात से मुकर रहे हैं, इसलिए हमें इस बात से बड़ा दुख है कि हमें इतने दिन कांग्रेस में रहते हुए भी हमारी पूछ नहीं कर रहे हैं ये, तो इससे हम नाराज हैं। और अगर टिकट नहीं देते हैं तो हम आज़ाद उम्मीदवार के रूप में हमारी बिरादरी का प्रत्याशी चुनाव लड़ेगा। जो ये अनदेखी जो हो रही है, जिस तरीके से लंबे समय से आप कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए थे प्रजापति समाज के लोग, और आज ये अचानक ये इस तरह की अनदेखी हो रही, क्या लगता है? ये कुछ अपनी पारिवारिक मजबूरी बता रहे हैं ये कि भाई हमारे घर में जो है क्लेश हो जाएगा या परिवार में विघटन हो जाएगा, इस तरह कह के हम लोगों को थोड़ा सा ये गुमराह कर रहे हैं। कहीं ना कहीं परिवारवाद की राजनीति को बढ़ावा दिया जा रहा है। हाँ, बढ़ावा दे रहे हैं परिवार की राजनीति को। भाई एमपी की टिकट इनको चाहिए, एमएलए की इनको चाहिए, अब ये नगर परिषद की चेयरमैन ही है, ये भी इन्हीं को चाहिए। पहले जिस तरीके से कह रहे थे कप्तान साहब की परिवार के किसी व्यक्ति को नहीं दी जाएगी टिकट, जो है नहीं उतारा जाएगा, अब अचानक से ये सब, वो अब इनकी परिवार की मजबूरी बताते हैं। वो परिवार की मजबूरी, पहले आप भी उस दिन मीटिंग में शायद आप में से भी कोई मौजूद होंगे, उस दिन उन्होंने ये कहा था। अभी क्या पूरा समाज आपका एकजुट है इसके लिए? बिल्कुल एकजुट है जी, बिल्कुल एकजुट है। और हमारे साथ शहर का व्यापारी वर्ग और बिरादरियां भी सब हमारे से जुड़े हुए हैं। ऐसी बात नहीं कि भाई केवल कुम्हार ही हमारे से जुड़े। तो जब आपको टिकट नहीं देना था तो आपसे एप्लीकेशन क्यों ली गई? अब ये तो एक मात्र फॉर्मेलिटी सी करके दिखावा था कि भाई इधर उधर ना भागे ये कहीं।